देखो इस क्वेश्चन में अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे एक साथ जो लेटर लिखे हैं वो कौन से हैं, देखो BC। तो हमें BC वाले जो नंबर्स हैं उनको एक साथ लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में क्या लिखा था, BC, इसलिए हम BC के हिसाब से एक तो B ढूंढेंगे और C ढूंढेंगे। ये 3 नंबर एक दूसरे से लिंक खाते हैं। देखो B भी लिखा हुआ है, C भी लिखा हुआ है और 28 के साथ में BC एक साथ लिखा हुआ है। ये तीनों एक साथ लेने हैं, तो मैं इन तीनों को एक साथ उतार देता हूँ, मतलब कि 25 जो है वो तो ऐसे आगे चलेगा, और ये जो माइनस है इसको भी लिख देते हैं। अब 4B² और 28BC माइनस 49C², इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। अब इसमें स्प्लिटिंग होगी मिडिल टर्म्स की, यानी कि पहला नंबर तो ऐसे ही आएगा 4, लेकिन 28 की जगह पे 2 नंबर आएंगे। अब कौन से नंबर आएंगे, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो 49 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 196 आ रहा है। अब 196 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये आ गया एलसीएम। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, एक तो मैं कर देता हूँ 2 7 ज़ा 14, तो मैं ले लिया 14BC। एक और नंबर लेंगे 2 7 ज़ा 14, दोबारा से 14BC, और दोनों में क्या लगेगा, प्लस, क्योंकि 28 में भी प्लस लगा हुआ है। अब देखो 14 + 14 28 होता है कि नहीं होता, होता है ना। और 14 × 14 करोगे तो 196 आता है कि नहीं आता, आता है। शुरुआत में 25 साथ में ऐसे ही चलेगा। अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा पहली ब्रैकेट में से, ध्यान से देखो 2 के टेबल में आते हैं दोनों, 2 बाहर आएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 7 ज़ा 14। दूसरी बात, दोनों ब्रैकेट में C भी लिखा हुआ है, तो C को भी मैं बाहर निकाल दूंगा। 2 में से 1 चला गया, 1 बच गया, और यहाँ पे सिर्फ B बचेगा क्योंकि C तो बाहर आ गया। इसी तरीके से अगले ब्रैकेट में मैं बाहर निकाल सकता हूँ 7। क्यों, क्योंकि 7 2 ज़ा होता है 14,